साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकारें या भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और उसका रिएक्शन बहन कुमारी मायावती जी ने आज दिया है। मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के उस रिएक्शन पर, उस टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी की है जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान से लेकर के अभी वर्तमान की मोहन यादव की सरकार, हरियाणा की पूर्ववर्ती खट्टर सरकार से लेकर के वर्तमान में असम की हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार तक बुलडोजर एक्शन के नाम से जानी जाती है। बुलडोजर के नाम पर अताताई बन गई हैं ये सरकारें। साथियों, किसी का भी घर बुलडोज कर दिया जाता है, किसी का भी घर मकान ध्वस्त कर दिया जाता है। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों क्या कुछ कहा है ये मैं आपको पहले बताऊंगा और उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उन्होंने उस पर बोला है और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार से लेकर के केंद्र की मोदी सरकार तक पर उन्होंने एक कड़े लहजे में चेतावनी दे दी है। साथियों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कल एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इन सरकारों के खिलाफ अभी हाल फिलहाल में पिछले 1-2 साल में जो भी बुलडोजर एक्शन हुए हैं सरकारों के द्वारा, चाहे वो दिल्ली दंगों के बाद गिराए गए घर हों, चाहे वो उदयपुर में उस छात्र का घर हो जिसमें वो किराए से रहता था, या फिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाल फिलहाल में एक मुस्लिम जो कांग्रेस के भी पदाधिकारी थे उनका गिराया गया घर हो, तमाम सारे ऐसे मुद्दों को लेकर के जमीयत उलेमा की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई और उस याचिका में यह कहा गया कि ये जो सरकारें हैं इस देश के अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों को टारगेट करके उनके घरों को बुलडोज कर रही हैं, उनको ध्वस्त कर रही हैं। साथियों, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में साथियों जो सुनवाई हुई थी वो जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच में ये सुनवाई हुई थी और सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता ये सरकार की तरफ से पेश हुए थे और इसमें कोर्ट ने साथियों कई गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि अगर कोई आरोपी है और सिर्फ आरोपी होने के आधार पर या अगर किसी आरोप में कोई दोषी भी सिद्ध होता है या उसके आधार पर किसी का घर बुलडोज नहीं किया जा सकता, किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने साथियों प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया और उसने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है तो भी उसके घर को नहीं गिराया जा सकता। और इस बात को साथियों सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथियों, लेकिन अब उस पर सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। क्या कुछ बहन जी ने लिखा है, ये 3 हिस्से का एक ट्वीट है, बहुत तल्ख लहजे में उन्होंने इस ट्वीट को किया है। इसके पीछे की कारण मैं आपको बताऊंगा, इसके पीछे के नेतार्थ भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस ट्वीट को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मायावती जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए तथा इनके अपराध की सजा उनके परिवार वालों और नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। यह सब हमारी पार्टी में रही सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके दिखाया है। सीधे तौर पर आगे को अभी मैं आपको इसके मायने समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों, आगे मायावती जी लिखती हैं कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है, जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार और नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने
करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते, सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। देखिए, मायावती जी ने 3 हिस्से के ट्वीट में सबसे अहम बात उन्होंने अपने पहले हिस्से के ट्वीट में लिखी। उन्होंने ये कहा कि कानून किस तरीके से काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम करता है, बिना किसी का घर गिराए, बिना बुलडोजर की कार्रवाई किए ये काम पूर्ववर्ती बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने करके दिखाया है उत्तर प्रदेश में साथियों, उन्होंने कहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गुरेज नहीं है ये बात एक्सेप्ट करने में, ये बात मानने में कि बहन कुमारी मायावती जी का जो 2007 से 2012 तक का जो कार्यकाल था उसमें कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चाक चौबंद थी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और आप अगर एनालिसिस करेंगे, फैक्ट एंड फिगर्स भी देखेंगे तो खास तौर पर कानून व्यवस्था में महिलाओं के प्रति जो अपराधों की संख्या थी उसमें आमूल चूल गिरावट दर्ज की गई और वो स्तर आज तक कोई भी सरकार नहीं लेकर के आ पाई साथियों। तो मायावती जी ने उसी का हवाला दिया है। आगे उन्होंने साथियों ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो फैसला दिया है, ये कार्रवाई अब उसी के तहत होनी चाहिए। और आगे मायावती ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है आखिरी ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए और ये कार्रवाई बल्कि उनके ऊपर होनी चाहिए, उन अधिकारियों के ऊपर होनी चाहिए, उन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर होनी चाहिए जो इस तरीके की बुलडोजर कार्रवाई आरोपियों पर करते हैं, क्योंकि ये कार्रवाई कानून सम्मत नहीं है। अब साथियों इसको लेकर के मायावती जी का गेम प्लान क्या है, मायावती जी इस बात पर क्यों अपना पक्ष रखने की वो कोशिश कर रही हैं, वो भी एक दिन बाद, लगभग 14-15 घंटे बाद। साथियों आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत नाजुक हो चली है और इस स्थिति को उबारने के लिए पहले जैसी बहुजन समाज पार्टी के पास पहले जैसी व्यवस्था नहीं है, पहले जैसा माहौल नहीं है, क्योंकि अब राजनीति में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर जब उत्तर प्रदेश की राजनीति दलितों के इर्द गिर्द सिमट गई है, संविधान और आरक्षण के इर्द गिर्द सिमट गई है, तो बहन कुमारी मायावती को और बहुजन समाज पार्टी को हर मुद्दे पर सरकार को घेरना पड़ेगा और साइमल्टेनियसली आपको कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को घेरना पड़ेगा, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहती हैं, कोई भी ऐसा मौका चूकना नहीं चाहती हैं जहां से सरकारों को घेरने का मौका उन्हें मिल रहा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो। और कानून व्यवस्था की बात जब होती है तो उसमें मायावती जी अपनी सरकारों का इसलिए भी हवाला देती हैं क्योंकि उस वक्त कानून व्यवस्था चाक चौबंद थी। जब SC/ST रिजर्वेशन की बात होती, जब संविधान की बात होती, आरक्षण की बात होती है, तो मायावती जी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों को घेरती हैं। आप देखिए कि 2-3 दिन पहले किस तरीके से आकाश आनंद ने घेरा और मायावती जी लगातार इसको लेकर के घेरती हुई चली आ रही हैं साथियों। तो आने वाले वक्त में बहन कुमारी मायावती जी इस तरीके से उनका एक्शन और भी नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिलाकर के अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके साथियों। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।